बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चमन अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर नौ कैसे की, इस हवाले से इंतहाई नायाब इबारत आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ। उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। बरे सगीर के अजीम मुअर्रिख जनाब सैयद औलाद हैदर फौक बिलगिरामी की मशहूर ज़माना किताब उसवतुर रसूल, जो कि 1926 में शमसी प्रेस आगरा से शाये हुई, जिल्द अव्वल सफ़ नंबर 334 और 335 पर तामीर खाना काबा के उन्वान के तहत सैयद औलाद हैदर फौक बिलगिरामी तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर बनाते थे और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर ढो ढो कर देते जाते थे और दोनों बुजुर्गवार फरमाते जाते थे, परवरदिगार तू हम दोनों की इस खिदमत को कबूल फरमा, क्योंकि तू सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ तक कि बुनियादें इतनी ऊंची हो गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर पत्थर न रख सके, तो एक पत्थर पर खड़े होकर, इसको आज तक मकाम इब्राहीम कहते हैं, दीवार पर पत्थर रखने लगे और इस्माईल अलैहिस्सलाम उनको उठा उठा कर पत्थर देने लगे। साहिब किताब मजीद तहरीर फरमाते हैं कि खाना काबा बनना शुरू हो गया। ऊंचाई उसकी 9 गज थी और चौड़ाई एक तरफ की 32 गज की थी और चौड़ाई एक तरफ की 32 गज की। रुकने अस्वद से लेकर रुकने शामी तक ये मकाम हजर से मिला हुआ है और चौड़ाई दूसरी तरफ की रुकने शामी से रुकने गरबी तक 22 गज है और इससे भी हजर मिला हुआ है और चौड़ाई पुश्त की रुकने गरबी से रुकने जमानी तक 31 गज और दूसरी तरफ रुकने जमानी से लेकर रुकने अस्वद तक 20 गज थी। इसी किताब के सफ़ नंबर 335 पर साहिब किताब ने मजीद लिखा है कि हरम मोहतरम की इमारत बस इतनी ही थी जिसकी न छत पाई गई थी और न उसमें चौखट, बाजू, किवाड़ और कुंडी वगैरह की शिरकत जरूरी समझी गई। खुदाए वाहिद का ये पाक और साफ घर इंतहा दर्जा की सादगी के साथ बनाया गया था, जिसका मेहमार खलीलुल्लाह था और मजदूर ज़बीहुल्लाह। खाना काबा के अंदर एक मुदव्वर गढ़ा खोद दिया गया था, जिसमें नजर व नियाज और चढ़ावे की दूसरी चीजें रख दी जाती थीं। इसी को बेरे काबा कहते थे कि ये इमारत बावजूद इसके कि ये 6 गोशा जरूर थी, मगर मसाहत के असूल से इसके चारों जिला बराबर नहीं थे, इसलिए मुरब्बा नहीं कहला सकती थी। मुरब्बा की जगह मुकाअब कही गई और काबा की वजह तस्मिया भी यही हुई। यहाँ पर ये नायाब इबारत तमाम होती है। उम्मीद करता हूँ इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से आप बाखूबी समझ गए होंगे कि जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर नौ किस अंदाज से फरमाई थी। शुक्रिया।